बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह आपको आपके घर वालों को जान माल को अपनी ज़ुबान में रखे, बेहतर रिज़्क़ अता फरमाए, बुरे वक्त बुरे लोगों से बुरे हालात से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ले जनाब, तैयार हो गए, नातों के बीवी बच्चे बन के कंगी शंगी वाह के रेडी हो गए हैं और तो क्या नाचो मैं? इंशाअल्लाह ताला अब देखते हैं आज कैसा काम लगता है। तो मौसम तो आज नॉर्मल है, लेट्स सी, चलिए हमारे साथ। नाज़रीन, यहाँ पे बारिश की वजह से जगह गहरी और यहाँ पे पानी खड़ा हुआ था और ये जबकि हुकूमत पाकिस्तान के अलावा हमें ख़ुद भी ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे भी पानी खड़ा होगा वहाँ पे डेंगू का बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा और पूरा मुल्क साझा है और बच्चे भी सबके साझे हैं। ये मैंने ख़ुद अपने हाथ से सारा पानी निकाल के इसको खाली कर दिया है। बताने का मकसद ये है कि आप भी ऐसे कामों में शर्म मत करें, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप क्या हैं, कौन हैं। आप ज़रूर ऐसा इनिशिएटिव ज़रूर लें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल शर्म मत करें, अपने घर से वाइपर लाएं और आपके इर्द गिर्द जितना पानी खड़ा है उसको ज़रूर साफ़ कर दें। खुश रहें। कल हमारी गाड़ी में पानी आ गया, दरवाज़ों के ज़रिए अंदर सारा पानी आ गया और सीटें इस वक्त बाहर हैं और कालीन वगैरह सुखाए जा रहे हैं। तो यही है पार्ट ऑफ द लाइफ। ले जनाब, पहली राइड हम आ गए हैं बाटापुर लेके और बाटापुर अल्लामा इकबाल टाउन से तकरीबन 22-23 किलोमीटर है और यहाँ से नॉर्मली राइड मिलती है मुश्किल से, तो अल्लाह खैर करे। और जो ये बाटापुर है इसका नाम बाटा फैक्ट्री के नाम से ही बाटापुर रखा गया है और यहाँ पे बाटा फैक्ट्री की आउटलेट भी मिलेगी आपको और बाटा फैक्ट्री भी मिलेगी। बाटा वो बाटा नहीं रहा। Story time. ¡Ja! Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita, dame tu cosita, ay. ले जनाब, हमारी स्टोरी रुकी थी चेक इन होने के लिए, बोर्डिंग पास हासिल करने के लिए हम लाइन में लग गए और चूंकि पहला मौका था और कुछ डरे हुए भी थे और दिल में खौफ भी था कि यार पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि ईमानदारी की बात तो ये है कि अमानत पे हमें यकीन तो था लेकिन लोगों की बातें और फिर 15 दिन लाहौर में रहने का तजर्बा बड़ा वर्स्ट रहा। वर्स्ट इस लेवल में रहा कि और तो हमें कोई मसला मसाइल नहीं हुआ। हजूर दाता गंज बख्श अली हजवी रहमतुल्लाह के दर पे मेरा बचपन गुजरा है। मैंने छोटा जो बचपना है आपके दर पे गुजारा, मुझे इशू नहीं था वहाँ पे कोई, बल्कि अच्छा लग रहा था। लेकिन चूंकि इंटेंशन किसी और तरफ थी, टेंशन किसी और तरफ थी, तो परेशान तो थे ना कि यार ये क्या हो रहा है, अब कब तक मामला होगा। खैर नहीं हो। ले जनाब, मैं लाइन पे लगा तो मेरे पीछे को 10 एक आदमी और आके लग गए। मैं निकल के फिर उनके पीछे जाके लग गया। डरा हुआ था तो मुझे शायद एक बंदे ने देखा और आके मुझे कहा, कहता यार आप इतने पीछे लाइन क्यों लगे हुए हैं। उसने बाजू पकड़ के मुझे आगे लगा दिया सबसे। ले जनाब, स्टाफ आया, उन्होंने पासपोर्ट और टिकट मांगी मुझसे। मैंने पासपोर्ट और टिकट दिया और दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ रहा हूँ कि अल्लाह खैर करे कि वीज़ा और टिकट क्या कहता है, अब ये ही बंदा सही बताएगा। ले जनाब, देख के कहने लगे पहली दफ़ा जा रहे हैं। मैंने कहा जी पहली दफ़ा जा रहे हैं। अच्छा जी, चले ठीक है, तो आपको विंडो सीट दे दूं? मैंने कहा जी दे दें, विंडो सीट दे दें। तो विंडो सीट तो आपको पता हर बंदा पसंद करता है, तो सीट भी उसने आगे दे दी और टक 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 करके और दोनों बैग रखे और काम चलता हुआ। ये तो बड़ा आसान हो गया। मैंने कहा जी अब क्या करना है? कहते जी आप इस तरह करें, उस तरफ जाएं, बोर्डिंग हॉल है, वहाँ पे आराम से बैठ जाएं,
और देख लें फ्लाइट नंबर, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे ही अनाउंस होगी लाइन पे लगें और जहाज में बैठ के और जद्दा पहुँच जाए। तो ये काम बड़ा आसान सा हो गया, जबकि लग रहा था पता नहीं क्या होने वाला है। तो खैर एनी हाउ, ले जनाब, चूँकि मैं बहुत जल्दी आ गया तो वहाँ पे टाइम गुजारना खासा मुश्किल हो रहा था और घर की फ़िक्र लगी हुई थी, क्योंकि मेरी बेगम 2 दिन से मेरे फ़ोन पे नहीं आ रही थी। कभी उसकी माँ कभी उसकी बहन फ़ोन पे आते थे और मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने करते थे। चूँकि एक्चुअली वो हॉस्पिटलाइज थी और मसला बना हुआ था, तो मुझे बताया नहीं जा रहा था। मुझे ये समझा जा रहा था कि मैं सऊदीया में हूँ, तो वहाँ से ये कैसे आएगा और क्या मामलात होंगे। और ये भी सही है कि अगर मुझे ये बता देते तो मैं हो सकता कैंसिल वैंसिल करके मैं अपना इस्लामाबाद से वापस आ जाता कि ये गड़बड़ हुई है। तो उन्होंने इस बात को पोशीदा रखा। तो मैंने वहाँ अंदर कोशिश की कि फ़ोन बूथ वगैरह या कोई हो, तो मुझे वो एक शॉप थी, तो वहाँ पे बंदे ने परेशान देख के ना, ज्वेलरी की शॉप थी अंदर ही बोर्डिंग हॉल में, आपको पता होती हैं। तो उसने कहा अच्छा कॉल करनी है आपने? मैंने कहा जी। उसने कहा अच्छा मैं करवा देता हूँ। मैंने जनाब कॉल की तो कॉल जो है फिर वो हस्बे रवायत 2 दिन की हमारी सासू साहबा ने उठाई कि जी और परेशान है उनका। मैंने कहा ये मसला क्या, मुझे बता क्यों नहीं रहे, वो कहाँ है? नहीं वो फलानी के घर गई है, वो धमाकी के घर गई है, क्योंकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 7 सालियाँ हैं, तो इसलिए मसला बड़ा पचीदा। मैंने उनको कहा, मैंने कहा नहीं जी मसला है, कोई दाल में काला, मुझे आप क्यों नहीं बता रहे मसला क्या बीच में, मुझे हकीकत बताए। नहीं कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, आपकी कल बात हो जाएगी। उन्होंने कहा अच्छा कल बात हो जाएगी। तो मुझे मतलब इस बात का थोड़ी, ले जी एक्सीडेंट हुआ हमारी गाड़ी के साथ लगे हैं, आके देखते हैं। बचा हो गया जी, मोटर बाइक वाले लगे हैं दोनों आपस में और था हमारी गाड़ी के साथ लगे हैं, साइड पे हमने खड़ी की हुई है, लेकिन बचा हो गया। और वही पाकिस्तानी रवायत है, उतर के एक दूसरे को ब्लेम। कोई बंदा गलती नहीं मानता इस मुल्क में, गलत कोई नहीं है बंदा, गलत मैं और आप है, सिर्फ जो गलती करने वाला वो गलत नहीं है। खैर दफ़ा करें, बचा हो गया सारा। खैर ले जनाब, अब हम बोर्डिंग हॉल में आके बैठ गए आराम से और इंतज़ार करने लगे। इतने में घंटे 1.5 के बाद अनाउंस हुआ हमारी फ़्लाइट नंबर, एमिरेट्स की फ़्लाइट थी। तो जहाज़ में जाके बैठ गए, खुशी खुशी का आलम था। जाहिर बात है बड़ा एक इवेंट था जो कि सर होने को जा रहा था। अब नेक्स्ट क्या होना है ये कोई आसान काम नहीं है। जो लोग इस तरह अक्सर औक़ात कहा जाता है जी आज़ाद वीज़ा, इस वीज़े को आज़ाद वीज़ा कहते हैं, जबकि मैं बताता चलूँ कि ये कोई आज़ाद वीज़ा नहीं होता, ये सबसे बड़ा कैद वीज़ा होता है, जिसको पाकिस्तानी लोग आज़ाद वीज़ा कहते हैं। तो खैर नहीं हाउ, मुझे बहुत सारी बातों का कुछ पहले से इल्म था, दोस्तों को जो परेशानियाँ होती थी वहाँ पे जाके, वो मुझे इल्म था कैसे ऐसे हो सकता था। इसीलिए मैंने उस वक़्त का 1 लाख रुपये अपने पास रखा हुआ था कि मेरे पीछे तो भेजने वाला कोई बंदा था ही नहीं, तो वो मैंने अक्लबंदी करके अपने पास रखा हुआ था। ले जनाब जहाज़ उड़ा और जब तक जहाज़ जद्दा एयरपोर्ट लैंड नहीं हुआ मुझे यकीन नहीं आया कि मेरा वीज़ा असली है। हालांकि मैं जहाज़ में ही बैठ गया। ले जनाब जैसे ही जहाज़ लैंड होता है और हम जद्दा एयरपोर्ट पे बाहर आते हैं, हमें दिया गया जो फ़ोन नंबर था, जैसे हमने इस पर फ़ोन किया तो भाई साहब ने पता क्या कैसा जवाब दिया, चलो नेक्स्ट बताऊंगा। एजेंसियां किस तरह काम करती हैं, ये बंदा पहले जो इसके हाथ में लंबा सा बांस है, इसके साथ करतब दिखा रहा था। जैसे मैंने कैमरा निकाला ये चल पड़ा दूसरी तरफ और मुझे ये फेस नहीं करना चाहता, लेकिन ये अपनी ड्यूटी दे रहा है, करता रहे, याशी मारे। हाज़रीन मुझे लगा कि बाटापुर आके अगर बाटा फैक्ट्री को थोड़ा सा बाहर से ना दिखाया गया और इसके आउटलेट को ना दिखाया गया तो ये ज़्यादती हो जाएगी कि ये बाटापुर की फैक्ट्री है जनाब। मैं वापस आया हूँ सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे आपको बबल गमर्स भी मिलेंगे, बाटा की सारी चीज़ें मिलेंगी और उम्मीद है कि यहाँ पे आपको थोड़े कम रेट में मिलेंगी। ये बाटा फैक्ट्री है जनाब, ये थ्रू आउट बाटा फैक्ट्री है। ठीक हो गया जी। बाटा की कभी किसी ज़माने में बड़ी बात हुआ करती थी, लेकिन अब ना वो लोग रहे हैं और ना वो बाटा रहा है।
अब बाटा हो गया है टाटा, बाटा ने। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पे आपको मिलेगा वाघा बॉर्डर, देख लीजिए। तो बहुत नज़दीक है वाघा बॉर्डर के। तो ये है बाटापुर। मैंने कहा चलें आपको बाटापुर की भी सैर करा दी जाए। ले जनाब, हमारा मूड करा सेब खाने को। और ये देखिए, इस नस्ल का सेब लाहौर में हमारे पास 200 रुपये किलो है और यहाँ से ये सिर्फ 130 मिला है। एक खा के देखते हैं। नाज़रीन, एक ज़रूरी बात से आपको आगाह करता चलूँ, वो ये है कि दुकान या रेडी से फल लेके कभी इस तरह मत खाएं धोए बगैर। क्योंकि कल मैंने एक सीन देखा है, एक बाबा जी पेटियाँ खोल के अपनी रेडी के लिए सेब तैयार कर रहे थे और साइड में उनके पास सर्फ की बाल्टी पड़ी हुई थी जिसमें वो पेटी डालते थे और सर्फ से धो के रखते थे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। काम तो ये चोरी छुपे हो रहा था, लेकिन अचानक मैं वहाँ चला गया तो मेरे पास कुदरती कैमरा नहीं था, वरना मैं ज़रूर शूट करता आपके लिए। प्लीज़ काइंडली जब भी आप कोई सेब वगैरह रेडी पे खड़े होके मत खाएं। अब मुझे नहीं पता उस तरफ में उन्होंने और भी क्या डाला हुआ था इनको चमकाने के लिए। तो खुदारा जब भी फल लाएं अच्छे तरीके से धोकर खाएं और रेडी पे खड़े होके मत खाएं, मत खाएं, मत खाएं। अब हम चलते चलते आ गए हैं मनावा में और मनावा में इस वक्त हो रही है जी बारिश। लाहौर का मुझे पता नहीं है कि वहाँ भी हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पे हो रही है फ़िलहाल बारिश। तो राइड का हम कर रहे हैं इंतज़ार। बाटापुर से चलते 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 यहाँ आ गए हैं। चाइना स्कीम की राइड आई थी, चाइना स्कीम भी फंसने वाला इलाका है तो इसलिए कैंसिल कर दी और इंतज़ार कर रहे हैं कोई अच्छी राइड का इंशाल्लाह। ले नाज़रीन, घर आ गए हैं तो बारिश हो रही है।